आज की इस वीडियो के अंदर पे हम जानेंगे कि आप इस एप्लीकेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। ए टू जेड तक आज की इस वीडियो के अंदर पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। एंड आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, क्योंकि आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इस वीडियो का सारा फीचर समझ में आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी टू यूज एप्लीकेशन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे एप्लीकेशन पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। ऐसा डैशबोर्ड शो होने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर आपको स्लाइड बार दिखेगा। स्लाइड बार पे आपको एक बटन मिलेगा जो कि स्लाइड बार को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। स्लाइड बार को आपको ऐसे ही करके अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम अभी देख रहे हैं फीचर्स, यह डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड के अंदर पे आपको यहाँ पे आप एनालिटिक देख सकते हैं कि आपके कितने कॉन्टैक्ट हैं, कितने कैंपेन्स हैं, कितना टेम्पलेट्स आपने क्रिएट किए और कितने लोगों से चैट किए। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा। एंड डैशबोर्ड के ऊपर पे बटन होता है ऐड का कॉन्टैक्ट, क्रिएट कैंपेन एंड क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन, राइट। तो सबसे पहले आपको, जब आप सब्सक्रिप्शन, आई होप कि आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। अगर ले चुके हैं तो इसको अच्छे से देखिए, तभी आपको इसको समझ में आए। अगर आप नहीं लिए हैं तो आपको इस फीचर्स को देखने के बाद आपको सही से पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल में यूज केस कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेशन ऑन हो गया होगा। अगर एक्टिवेशन नहीं हुआ है तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी ये एक्टिव होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है। हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर पे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे कि कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का। सबसे पहला ऑप्शन जो है ये कि ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर पे आप मैनुअली इसको एक कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ऐड करना चाहूंगा एसके, एंड आप पहले ही फर्स्ट नेम के अंदर पे आप नसीर नाम रख सकते हैं या फिर आप दोनों कैटेगरी कर सकते हैं। एंड फोन नंबर पे आपको जब भी नंबर डालना हो तो आप उस नंबर को +91 से स्टार्ट करेंगे, +91 एंड बाकी का जो नंबर है वो रखेंगे, ठीक है। ये नंबर रखने के बाद आप ईमेल्स भी रख सकते हैं एंड लोकेशन भी दे सकते हैं एंड टैग वाइज भी दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या दे सकते हैं। एंड सबसे नीचे पे आपको एक ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एंड सेकेंड वन हम यहाँ पे ग्रुप चेक कर सकते हैं। ग्रुप ग्रुप आप कैटेगराइज वाइज यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी ग्रुप है, जैसे कि मैं यहाँ पे वीआईपी लिख करके ग्रुप बनाऊंगा, राइट। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये वीआईपी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक मिल रहा है विशाल करके, ठीक है। तो इसको अगर मुझे ग्रुप पे असाइन करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे विशाल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बोला है कि सिलेक्ट ग्रुप। यहाँ पे विशाल ऑलरेडी एक ग्रुप के अंदर नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है कि ऐड ए ग्रुप, ठीक है। अब मैं इसको वीआईपी पे असाइन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको वीआईपी पे करूंगा तो थोड़ी देर में ये वीआईपी ग्रुप पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप पे असाइन होने के बाद यहाँ पे इसको ऑप्शन मिल रहा है कि आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं वीआईपी ग्रुप को। इधर आप यहाँ पे ऐड टू ग्रुप पे जाकर के किसी दूसरे ग्रुप को उसको असाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको नॉट इंटरेस्टेड पे असाइन करता हूँ। अब जैसे ही मैं नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर के बाद ये नॉट इंटरेस्टेड ग्रुप पे भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट ग्रुप पे, यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड दिखा सकता है, ठीक है। तो ये जो बाकी का है ये मैनुअल प्रोसेस है। आप अगर कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम मैं एसके दिया एंड लास्ट नेम मैं नसीर दिया। अब फोन नंबर के अंदर पे मैं +91 दिया एंड एक कोई सा फोन नंबर मैं लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करना चाहूंगा, ये बोल रहा है कि ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर नंबर नहीं होता तो ये सेव हो जाता, ठीक है। तो ये जो हो गया मैनुअल प्रोसेस हो गया, आप कॉन्टैक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। इधर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है बल्क अपलोड का। बल्क अपलोड आप क्या कर सकते हैं, आपको एक CSV फाइल मिलेगा। उसके अंदर पे आपको जितना भी आपका कस्टमर का डेटा होगा उसको एक CSV के अंदर पे लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद हमारे सिंपल सा इस एप्लीकेशन पे आएंगे। कॉन्टैक्ट सेक्शन पे आने के बाद बल्क अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चॉइस फाइल। चूज फाइल के अंदर पे आपको यहाँ पे वो फाइल मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट का। अगर मान लीजिए मैं एक कॉन्टैक्ट का फाइल उठाया, जो भी आपका एक्सेल सीट या फिर CSV फाइल होगा उस पर ओपन करेंगे। अब मैं इसको सिंपल सा अपलोड कर दूंगा। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद एक सेकंड, अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में वो सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको ये समझ में आया ऐड टू कार्ट कैसे करना है एंड बल्क अपलोड कैसे आपको करना है। एंड दूसरा, आपको अगर आपको एक्सेल सीट पे इसको नंबर को अपलोड करना है, आप बोलेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे सैंपल पे क्लिक करेंगे तो एक सैंपल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सैंपल डाउनलोड होने के बाद आपको इस सैंपल पे क्लिक करना है। इस सैंपल पे आपको पता चलेगा कि इसका रो और कॉलम कैसा है, कैसे इसको आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, जैसे ही इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको एक सैंपल मिल जाएगा। अब इसी के नीचे नीचे पे आप सारे कॉन्टैक्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप फुल नेम दे सकते हैं, यहाँ पर आप फुल नेम दे सकते हैं जैसे कि SK नसीर एंड यहाँ पे उसका नंबर दे सकते हैं आप, यहाँ पे +9180 जो भी आप उसका नंबर दे सकते हैं। ईमेल दे सकते हैं आप, उसका सोर्स भी दे सकते हैं कहाँ से आया है, आप एड्स लगा चला के लेकर आए हैं या फिर आप लोकल ही लेकर आए हैं, तो यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं, टैग वाइज दे सकते हैं। जैसे कि टैग का भी बहुत ये है, टैग टैग की जो वीडियो है इसका आप सेगमेंटेशन पे आपको पता चलेगा कि टैग का यूज क्या है। ऑलरेडी हमारे पास सेगमेंटेशन का वीडियो ऑलरेडी है, आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं टैग इसे VIP देता हूँ, ऐसे करके मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आपको जैसे मैं बताया यहाँ पे बल्क अपलोड पे आना है, उसको अपलोड कर देना है। अगर आपको अपने सारे कॉन्टैक्ट को सेव करके रखना है, या जैसे कि एप्लीकेशन पे आप अपने इसे एक CSV फाइल पर सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक्सपोर्ट पे दबाएंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर दबाएंगे तो ये सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि आपके जितने कॉन्टैक्ट थे उसके सारे का लिस्ट, राइट, यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट का लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है मोटा मोटी आपको व्हाट्सएप पर सॉरी हमारे एप्लीकेशन पर आप कॉन्टैक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड दूसरा, और इसके अंदर में एक ऐसा फीचर है कि आपका अगर मेटा API कनेक्टेड है नंबर, अगर उसके अंदर पे कोई अननोन बंदा हेलो हाय कुछ भी लिखता है तो क्या होगा ना, उसका नाम के साथ और नंबर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन आपको समझ में आया होगा, राइट। एंड दूसरा जो है हमारा टेम्पलेट ऑप्शंस। टेम्पलेट का ऑप्शंस क्या है, टेम्पलेट एक रेडीमेड टेम्पलेट होता है जो कि एक मैसेज, जो बना बनाया मैसेज। अब मान लीजिए एक वीक के बाद हमें एक फेस्टिवल आ रहा है जो कि ईद का फेस्टिवल है, या फिर जैसे कि अभी जो गणेश पूजा गया उसका फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल है, तो आपको उसका टेम्पलेट पहले से बना के रखना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे आकर के आपको यहाँ पे टेम्पलेट उसका बनाना होगा। ठीक है, तो आप जब टेम्पलेट बना लेंगे, उस टेम्पलेट को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो टेम्पलेट कैसा होगा। व्यू करके देख सकते हैं, ये एक इमेज टेम्पलेट है, ऊपर पे एक इमेज है और नीचे पे उसका बॉडी पे जो भी लिखा है। अब सारे टेम्पलेट को यहाँ पे देख सकते हैं, सारे टेम्पलेट को यहाँ पे देख सकते हैं कैसा टेम्पलेट आपका है। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं आप, मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्रिएट टेम्पलेट करते हैं कि टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको टेम्पलेट पर आ जाना है, यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट का बटन मिलेगा। क्रिएट टेम्पलेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो नेम आप टेम्पलेट का कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं टेम्प डेमो रखता हूँ। एंड कैटेगरी पे आप कुछ भी कैटेगरी रख सकते हैं, जैसे कि आप मार्केटिंग भेजेंगे तो मार्केटिंग ही रखेंगे, ऑलमोस्ट आप मार्केटिंग ही सिलेक्ट करेंगे। एंड सिलेक्ट इमेज सिलेक्ट लैंग्वेज पे आप इंग्लिश रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हेडर पे आप क्या देना पसंद करेंगे, आप टेक्स्ट देंगे या इमेज देंगे, क्या देना पसंद करेंगे। जैसे कि मेरे को अभी एक टेक्स्ट वाला क्रिएट करना है एंड बॉडी भी यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखना है, बॉडी लिखना है। तो अगर आपको लिख नहीं सकते तो आप एक सिंपल सा वे में बताता हूँ, आपको जाना है चैट जीपीटी पर, चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे एक हिंदी में बोलना है, किसी में भी आपको बोलना है कि मुझे एक टेम्पलेट चाहिए फॉर ईद ऑफर, फॉर पूजा ऑफर, फॉर गणेश पूजा ऑफर। तो वो क्या करना है, टेम्पलेट बना के दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ईद ऑफर का, यहाँ पे ईद मुबारक का यहाँ लिख दिया कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद ये टेम्पलेट क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मैं बताता हूँ टेम्पलेट क्रिएट करने का। ये यहाँ पे देखा इसने 1 1 करके लिखा, ये है डायनेमिक। जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो ये एक बटन आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी यूजर को 1000 लोगों को अगर ये टेम्पलेट भेजेंगे तो सारे के पास, अगर हम नेम में, अगर वन में हम नेम असाइन करेंगे तो सबके पास उनका खुद का नेम जाएगा। जैसे आप देखे होंगे बिग कंपनीज में अगर मैसेज आता है तो आपके नाम के साथ आता है, तो ऐसे ही आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे सिंपल सा अगर ये नहीं रखेंगे आप तो कोई इशू नहीं है। तो अगर ये रखेंगे, वेरिएबल आप देंगे कि नाम लेना है, यहाँ से हमें डेट लास्ट पे देना है, 2 लाख के डेट देना है, तो यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं।
यहाँ पे डेट 15, ये मतलब ये एग्जाम्पल के लिए डेट है, ये इसको इसको यूज नहीं होता। जब आप कैंपेन सेंड करेंगे तो वहां पे वो यूज होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे को दो यहाँ पे यूज नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक ही देना है कि नाम के साथ जाना है। तो मैं यहाँ लिख दिया, एंड फुटर पे लिख सकता हूँ कि ऑफर्स एंड डेट शोन। ठीक, एंड ये बन गया। एंड मुझे अगर बटन भेजना है तो मैं कॉल फोन नंबर पे कॉल मी पे क्लिक करूंगा, एंड फोन नंबर पे ये रख दिया। ठीक है, अब सारा सारा हो गया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट टेम्पलेट पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, थोड़ी देर में ये टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, एंड ये टेम्पलेट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा आपको यहाँ पे बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट देखेंगे पेंडिंग पे है। ठीक है, टेम्पलेट पेंडिंग है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंक करना है। सिंक करने के बाद ये यहाँ से आप वो फेच करेगा जो भी अगर वो अप्रूव हो गया होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये अप्रूव हो गया है। हमारा टेम्पलेट का नाम था टेम्पो डेमो, तो ये अभी अप्रूव हो चुका है 8:18 पर। ठीक है, तो ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाने के बाद अब इसमें मैं बताता हूँ आपको इसको सेंड कैसे करना है। तो कैंपेन आपको सेंड कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको कैंपेन के इस पे चले जाना है, कैंपेन्स बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैंपेन होता है, जो भी आप सेंड किए होंगे उनका परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पे हम बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको टेम्पलेट कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको एक दिन पर एक ही कैंपेन भेजना है, बल्क ऑफर करना है या फिर सिंगल लोगों को, तो आप क्या करेंगे, डेट वाइज रख सकते हैं। जैसे कि 2 सितंबर, जैसे आज का डेट सितंबर है, 2 सितंबर एंड कैंप। ठीक है, कुछ भी आप रैंडमली लिख सकते हैं, इस पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट टेम्पलेट पर आप यहाँ पे चॉइस करेंगे कि आप क्या टेम्पलेट लोगों को भेजना पसंद करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट ऑप्शन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टेम डेमो अभी क्रिएट किया था, इस पे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, जैसे कि आ रहा है ईद मुबारक, वही वही मैसेज हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, ये मैसेज देख लिया कि यही मैसेज हमें भेजना है, तो इसको क्रॉस किया। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा रेसिपेंट टाइप, कि आप किसको भेजना पसंद करोगे। ठीक है, अब ऑल कॉन्टैक्ट है, सिंगल है एंड सिगमेंट है। ठीक है, सेगमेंटेशन का वीडियो हम बना दिए हैं ऑलरेडी, आपको सेगमेंटेशन का वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। सेगमेंटेशन पे भी जैसे ग्रुप वाइज होते हैं, सेगमेंटेशन भी वैसे ही वाइज होते हैं। यहाँ पर सेगमेंटेशन के अंदर पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये आपको फिल्टर वाइज रिटारगेटिंग मिलता है। आपको इसको कैसे क्रिएट कर रहे हैं इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मेरे को अभी ऑल कॉन्टैक्ट पे अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल कॉन्टैक्ट मिलेगा। अगर इस पे सिलेक्ट करके आप क्रिएट कैंपेन करते हैं तो सारे लोगों के पास आपका टेम्पलेट चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अगर आइधर आपको सिंगल भेजना है तो सिंगल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, इंटर के अंदर पे किसी का नंबर देंगे तो वो चला जाएगा। एंड सेगमेंट के अंदर पे जाना है, यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट है, जैसे कि फेस्टिवल्स ऑफर आपके होंगे टारगेटेड वाले, तो उसको कर सकते हैं। टैग बेस्ड पे अगर भेजना पसंद है, टैग बेस्ड सिलेक्ट करेंगे, टैग बेस्ड के अंदर जितने भी बंदे होंगे उनके पास वो चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ सिंगल को भेज करके। जैसे सिंगल में इस नंबर को मैंने लिया, एंड सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सअप ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे व्हाट्सअप ऑन करके मैं मिनिमाइज पर रखता हूँ इसे। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि सेंड इमीडिएटली एंड शेड्यूल कैंपेन, राइट। अगर आप अभी भेजना तुरंत है तो आप अभी भेज सकते हो, या फिर शेड्यूलेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल पे आपको कब भेजना है डेट वाइज आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसा आपको जितना डेट पे आपको सुबह मॉर्निंग भेजना है या फिर कल मॉर्निंग पे भेजना है, आप डेट वाइज लगा देंगे तो उस टाइम पे आपका कैंपेन चला जाएगा। अभी मैं आपको सेंड इमीडिएटली कर सिखाता हूँ कैसे आप इसको लगाएंगे। सेंड इमीडिएटली पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि टेम्पलेट डेमो पे आपको एक वेरिएबल लगा हुआ था। उसका मतलब ये था कि आपको यहाँ पे लोगों का नाम भेजना है, कि लोग इसके अंदर पे लोगों को क्या भेजना चाहिए। ठीक है, वही ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वन वेरिएबल नेम है एग्जाम्पल नसी, मतलब कि अगर आप वहां पे अपना नाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पे यूजर का नेम जाएगा। तो अगर आपको अगर यूजर का नेम अगर ये वाला नंबर अगर आपके कॉन्टैक्ट पे सेव है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायनेमिक पे जाएंगे, सिलेक्ट फील्ड के अंदर पे फुल नेम उठा लेंगे क्योंकि उसका नाम चाहिए। अब मैं उसका नाम लिया एंड मैं क्या किया, मैं क्रिएट कैंपेन पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी सेकंड के अंदर पे ये क्रिएट कैंपेन हो जाएगा। एंड जैसे ही क्रिएट कैंपेन हो जाएगा आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए, मैं आपको यहाँ पे देखिए इसके अंदर पे क्या है नोटिफिकेशन, यहाँ पे इसको मैसेज तुरंत आ गया विद बटन के साथ। ठीक है,
तो ऐसे करके आप मैसेज कैंपेन भेज सकते हैं बल्क में। एंड अगर आपको बाद में भेजने के बाद आप यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जीपीडेट के भेजा, अभी उसने रीड किया, मैं अभी जाकर के रीड किया तो अभी यहाँ पे रीड हो गया। तो यहाँ पे कैंपेन ऐसे तरीके से सेंड कर सकते हैं। एंड टेम्पलेट क्रिएशन हो गया एंड टेम्पलेट हो गया। एंड यहाँ पे चैट सिस्टम है, चैट सिस्टम पे आप आकर के चैट कर सकते हैं। अगर कोई इनकमिंग मैसेज किया तो उसका चैट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी सेंड किया, उसने रीड किया कि नहीं, यहाँ पर यहाँ पे ईद ऑफर उसने रीड कर लिया। तो यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे ही आप चैट सिस्टम पर आ जाएंगे, चैट सिस्टम पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा जो कि मार्क परचेस कर। ये बटन कहाँ पर यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक लोकल बिजनेस है या फिर स्मॉल बिजनेस है जो कि आप लोकल एरिया पे चलाते हैं और आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑफलाइन पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी यूजर अगर कस्टमर आकर से आपको वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे ना, उनको बोलेंगे कि इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। जैसे ही वो उस नंबर पे मैसेज करते हैं तो क्या होगा, उनका जो मैसेज है चैट और नेम के साथ ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पे सेव हो जाएगा उनका। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, उनका रिकॉर्ड सेव करना है। जैसे कि उन्होंने 1,000 रुपए का कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो आप यहाँ पे 1,000 लिख देंगे, ठीक है। और आप अगर वो टैग लगाना चाहेंगे कि उनको ट्रैक कर सकेंगे इन फ्यूचर पर ऑफर देने का, तो आप यहाँ पे ट्रैक दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक इसको एक क्या कहते हैं टैग लगा दूं, जैसे कि वुमेन्स वेयर का एक टैग लगा दूं। एंड लोकेशन देना चाहे तो लोकेशन में भुवनेश्वर का दे सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसे मार्क परचेस कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको मार्क परचेस कर दूंगा तो इसके अंदर पे जब मैं कॉन्टैक्ट पे जाकर के इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे विशाल है तो यहाँ पे देखेंगे विशाल के इस पे एक परचेस एंड 1,000 का स्पेंड हो गया है, रिकॉर्ड सेव हो गया है। इस रिकॉर्ड क्यों सेव हुआ मैं आपको बताता हूँ। इन फ्यूचर पर हमें इसको टारगेटिंग करना है। जैसे कि मुझे एक टारगेट निकालना है कि क्रिएट कैंपेन में मैं गया, एक टोटल स्पेंड करके मैं एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, इसका फुल्ली वीडियो पड़ा है, सेगमेंटेशन कैसे क्रिएट करना है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा या फिर नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि आपने वो वीडियो नहीं देखा। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। टोटल स्पेंड का सेगमेंटेशन मैं बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो टोटल स्पेंड का जो भी फील्ड है मैं इसे कॉपी कर सिलेक्ट किया एंड ऑपरेट पे आके मैं इसे बोल दिया कि ग्रेटर देन 1,000, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिल्टर लेना चाहता हूँ कि 1,000 से ऊपर कौन कौन खर्च किया। अभी देखिए इसके अंदर विशाल भी आ रहा है, विशाल के अंदर 1,000 तक स्पेंड है। तो मैं क्या कर रहा ना, मेरे को ये रिकॉर्ड चाहिए जो लोग 1,000 तक स्पेंड कर चुके हैं हमारे बिजनेस पर, तो उनको एक मैं मस्त सा ऑफर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उनका क्रेडिट सेगमेंट बना दिया। क्रेडिट सेगमेंट बनाने के बाद उनका क्रेडिट सेगमेंट बन जाएगा, उसका नाम होगा कहाँ गया उनका नाम अभी, उसका नाम कहाँ गया, हाँ टोटल स्पेंड 1,000 यूजर, ठीक है। अभी जो मैं क्रिएट किया क्रिएटेड बाई 9 2, ठीक है। अब मेरे को यही इसके अंदर जो 5 लोग हैं इन्हीं को मेरे को स्पेशल मैसेज भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, कैंपेन में जाऊंगा, क्रिएट कैंपेन पे जाऊंगा दोबारा। एंड यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट टेम्पलेट, यहाँ पे सेगमेंटेशन का फीचर है, सेगमेंटेशन करता हूँ। यहाँ सिलेक्ट टेम्पलेट में से किसी टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर दिया। सेगमेंटेशन के ऊपर पे आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन मिलेगा कि किसको भेजना है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सेगमेंटेशन वाला टोटल स्पेंड को भेजना है। इसके अंदर में 5 बंदे, अब मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा उन 5 बंदे के पास ऑफर चला जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे रिटारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए होगा कि जिसके अंदर पे वुमेन्स का टैग होगा, मुझे वो वाला फिल्ट्रेशन बनाना है वुमेन्स का, ठीक है। और वुमेन्स के अंदर पे सिर्फ कितने, जैसे कि लॉयल कस्टमर, ठीक है, कस्टमर लॉयल कस्टमर के देखेंगे जब, तो यहाँ पर आपको एक ही बंदा आ रहा है, विवेक। तो ऐसे आप जिसके पास जो भी टैग होगा आप उसको फिल्ट्रेशन करके क्रिएट कैंपेन करके आप कैंपेन में भेज सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको जरूर करना है क्योंकि जब तक आप इसको करेंगे, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड से वो कौन बंदा कितना परचेस कर रहा है, ताकि आप 1 महीना 2 महीने के बाद सारा डेटा जान पाएंगे। उसके बाद उनको रिटारगेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके जो सेल्स है वो रिपीटेड बन सकता है। तो डोंट फॉरगेट दिस, ओके। इसको बिल्कुल भी भूलना मत कि आपको इसको, अगर कोई कस्टमर आपसे बाय करता है, कुछ भी बाय करता है, तो आप मार्क परचेस करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जंप करते हैं फ्लो सिस्टम पे, ठीक है। फ्लो कैसे काम करता है,
फ्लो के अंदर पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हम सेंड मैसेज के साथ, एक मैसेज के साथ इमेज भेज सकते हो, लिस्ट मैसेज भेज सकते हो, टेक्स्ट बटन भेज सकते हो, इमेज प्लस टेक्स्ट बटन भेज सकते हो, कैटलॉग शेयर कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करने से पहले सबसे पहले आपको क्या है, स्टार्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ओनली वन स्टार्ट फ्लो नोट इज अलाउड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना है। तो स्टार्ट को सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद इसको कनेक्ट करना है किसी के साथ। अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, उसके बाद सेव करूंगा। ठीक है, जैसे ही सेव करूंगा तो अगर यूजर कोई हाई या हेलो भेजता है तो यहाँ पे जाएगा वेलकम टू फैशन स्टोर, ये वाला मैसेज आएगा। ठीक है, अभी मैं से हाइड कर दे रहा हूँ, वेलकम टू फैशन स्टोर, 2 बटन जाएगा। ठीक है, इसके क्योंकि इसके साथ 2 बटन है, अगर मैं चाहूंगा तीसरा बटन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम आपको टेक्स्ट प्लस बटन पे 2 ही बटन का अवेलेबल मिलता है, सॉरी 3 बटन का अवेलेबल मिलता है। 3 बटन से ज्यादा आप बटन नहीं लगा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसके नीचे पे मैं क्या किया, एक कैटलॉग सेट कर दिया। कैटलॉग कि अगर मैन अराइवल्स पे यूजर क्लिक करेगा तो उसको मैंस का कैटलॉग शो होगा, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन कर दिख रहा है। जैसे कि आप वुमेन पे क्लिक करेगा तो वुमेन का भी आपको कैटलॉग शो होगा। ठीक है, अब ये कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है, मैं आज की इस फ्लो के अंदर पे आज तो यही बता दूंगा कि आपको कैटलॉग कैसे सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैटलॉग का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर कि कैटलॉग को हमारे मतलब प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं कैटलॉग पे, और वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं इसे साइड पे रखता हूँ, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी साइड पर रखता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा कैटलॉग क्राउड फ्लो, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, जैसे मैन स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले जो पेंसिल होके है इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि कैटलॉग आईडी क्रिएट करो, हेडर टेक्स्ट लिखो, बॉडी टेक्स्ट लिखो, फूटर लिखो, सेक्शन आइटम लिखो, प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब इसके अंदर कितना प्रोडक्ट आप डालोगे। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स कहाँ से आएगा, सबसे पहले आपको कैटलॉग आईडी कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले आपको जाना है आपके यहाँ पर एडवांस सिस्टम के कैटलॉग सिस्टम में। कैटलॉग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिव कैटलॉग फॉर व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। आई होप कि आप पहले कैटलॉग वाला वीडियो देख चुके होंगे, कैटलॉग का देखकर आप क्रिएट न्यू कैटलॉग बना चुके होंगे, तब जाकर के आप इसे सेट करेंगे। एक्टिव कैटलॉग फॉर व्हाट्सएप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक कैटलॉग होगा, यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी ब्रांड होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट के लिस्ट पर शो कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख सकेंगे कितना प्रोडक्ट है, कितना क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मेरा प्रोडक्ट है ये सिर्फ मेंस का क्लॉथ है एंड वुमेन्स का क्लॉथ है, दोनों मिक्सिंग है। ठीक है, तो इसी के लिए मेरे को सेपरेट करना है। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, आपको सबसे पहले यहाँ पे कैटलॉग आईडी दिखा। तो आप लोग कैटलॉग आईडी क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कैटलॉग आईडी, ये कैटलॉग आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे ऐसे करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो इसको जैसे ही कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हेडर टेक्स्ट के अंदर पे आपको क्या लिखना है, जो भी लिखेंगे आपको मैं टेक्स्ट पे दे रहा हूँ, मैं आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पे हेडर टेक्स्ट पे लिखना है। ठीक है, हेडर टेक्स्ट पे क्या लिखना है, मेरे को ये मेंस का ये लिखना है, एंड बॉडी पे मेरे को ये लिखना है, एंड फूटर पे मेरे को ये लिखना है, एंड बेस्ट सेलर के अंदर पे ये लिखना है। ठीक, आप इसको लिख करके सेव करके आप टेस्ट कर देंगे अपने चैटबॉट पे, जब हाई करके तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर कैसा दिख रहा है। आप जैसे ही ये कर देंगे तो आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है ये वैसे ही दिखेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि आपको कितना प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है, आप यहाँ पे 15 तक आपको प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक लाइन पे 50। अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको एक 15 प्रोडक्ट का लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट का आईडी आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कंटेंट आईडी यहाँ पे लिखा है, तो आपको एक एक करके कंटेंट आईडी को यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे फिर कॉमा देंगे, एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, फिर यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा करेंगे, 2 प्रोडक्ट ऐड हो गया, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करते करते आप जितना प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कैसे आपको एक ही बार पे सारा कंटेंट आईडी मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, जितना है यहाँ पर उसको कॉपी कर लेंगे सारे को,
आपको कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे टोटल इसको कॉपी कर लेने Ctrl+C करके आपको जाना है चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी के अंदर पे आने के बाद आप इसको बोलेंगे कि शो मी द कैट शो मी द कंटेंट कंटेंट आईडी इन ए लाइन। ठीक है, लाइक एग्जांपल दे देंगे जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, लिस्ट टाइप। अब ये क्या बोलेगा, देखिए आप इसको आपको कैटलॉग आईडी सारा बनाकर दे दिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि वहां पे टू टाइप था, मेंस और वुमेन्स। मैं बोलूंगा कि उसको शो मी द मेंस कैटलॉग आईडी एंड वुमेन्स आल्सो। शो मी मैन कैटलॉग आईडी वुमेन्स 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 आईडी सेपरेटली। ठीक है, जैसे ही मैं उसको बोलूंगा कि मुझे अलग करके, आप हिंदी में ही बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। एक सेकेंड, शो बेस्ड ऑन दिस। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मेंस और वुमेन्स का दे दिया। जैसे कि मैं मेंस पे यहाँ पे ज्यादा सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए कम दिया है। अब ये क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, वुमेन्स का भी ऐसे करके आप यहाँ से कैटलॉग आईडी आपको फेच करके निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर यूजर की मेंस अराइवल पे क्लिक करेगा तो ये आपको कैटलॉग शो होगा। अगर शो होने के बाद वहां पे जैसे व्यू कैटलॉग पे क्लिक करेगा तो एक लिस्ट आपको शो हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा पैटर्न शो होगा। ठीक है, आपको ये भी बनाने का जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रेन कर देंगे। ऑलरेडी हम आपको बना बनाया फ्लो बना करके दे देंगे, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कैटलॉग ऑटोमेशन समझ में आया होगा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। और बाकी का जो फीचर्स है, जैसे कि आपको जैसे एक कैटलॉग शेयरिंग का मतलब कि एकदम फ्लो बनाए हो, वहां से आपको ऑर्डरिंग जैसे होगा, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे फ्लो आपको जब चलेगा तो आप क्या करेंगे, ऑर्डरिंग होगा। ऑर्डरिंग होने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर सिस्टम पे आकर के सारा ऑर्डर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोटल ऑर्डर कितना है, किसने क्या ऑर्डर किया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे न्यू ऑर्डर, अगर किसी ने ऑर्डर किया होगा तो आप यहाँ पे जाकर के इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यूजर के जो भी कस्टमर होगा जो ऑर्डर किया होगा उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा तुरंत कि आपका ऑर्डर जो है कंफर्म हो कर दिया गया है। फिर आप डिलीवर कर देंगे तो आपको डिलीवर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है डिलीवर हो गया है। अगर आप फेल्ड कर देंगे तो फेल्ड हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिस्टम है। और यहाँ से आप आके सारा ऑर्डर आप देख सकते हैं कि यूजर का नाम क्या है, यूजर का लोकेशन क्या है, मैप का लोकेशन, यूजर ने कितना आइटम परचेज किया है, सारा का सारा आप इसके अंदर पे देख सकते हैं। एंड बाकी का जो एडवांस फीचर बाकी है यहाँ पर, ये सेगमेंटेशन वाला फीचर्स है, इसका ऑलरेडी हम प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं विद वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन वीडियो। आप उसको जरूर देखेंगे और कैटलॉग शेयरिंग का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको बता देंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस। ओके, बाय।